बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं कर रही थी जी अपने नाश्ते की तैयारी। और आपको पता है कि रमज़ान शरीफ की बस आमद आमद है, लगता है कि बस कुछ ही टाइम बचा और इतनी तेज़म तेज़ ज़हन इतना उलझा हुआ रहता है ना कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस वजह से आपको पता है जब ज़हन पे कोई चीज़ सवार हो जाए ना, वो फिर करने में भी आपको इतनी मुश्किल लगती है। तो इस वजह से बस हमारा तो आजकल यही रूटीन इतनी टफ़ चल रही है कि सुबह उठते हैं बस यही सोचते हैं कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कहाँ 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 से डीप क्लीनिंग करनी है। तो फ़िलहाल तो मैंने किचन से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक काम तो होते ही किचन में है। रमज़ान शरीफ तकरीबन हमारा किचन पे ही डिपेंड करता है, या तो किचन में या डाइनिंग टेबल पे, या किचन में या डाइनिंग किचन में इतने सारे काम हो जाते हैं ना। मैं ये चाह रही थी कि पहले अपना सारा काउंटर टॉप अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, चूल्हे को भी डीप क्लीन कर लूँ। ये क्लियर हो जाएगा ना तो जो किचन ड्रॉज है, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा मैस नहीं करती, लेकिन ये है कि अगर मैं इसे एक एक करके मतलब डेली का, क्योंकि रूटीन के साथ आपको पता है कि जो रूटीन लाइफ के काम होते हैं ना वो तो होते ही होते हैं, उन्हें हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। डेली खाना बनना होता है, डेली क्लीनिंग होती है, डेली कपड़े धोने होते हैं, इस्त्री करने होते हैं, इस तरह के ढेरों काम हो जाते हैं। तो उनके साथ साथ चल के हमें फिर किचन भी संभालना होता है। तो फिर आजकल तो बस यही सोच रहे हैं कि आज डेली के साथ हमने एक्स्ट्रा काम कौन सा करना है। आज मैंने दूसरा घर की सफाई करके ना तो मैं आ गई थी अपने किचन में। आज मैंने सारा ही अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करना है। साथ में अभी जो शुगर पॉट वगैरह का स्टैंड रखा था, मैंने इसे उठाया। सबसे पहले इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। इस पर अक्सर धूल मिट्टी होती है लेकिन नज़र नहीं आती, तो ये साफ़ करके सारे जार, लेकिन जार में भी ये है कि चीज़ें रखी हैं वो अंदर से इतने ज़्यादा मैले नहीं, लेकिन ये है कि ऊपर से अगर मैं इन्हें धो लूँगी ना, साफ़ कर लूँ, काफ़ी एयर टाइट है, इसमें पानी जाने का कोई इतना ज़्यादा मेरा ख़तरा नहीं है। तो फिर मैंने इन्हें ऊपर ही से वॉश करके ना, तो ताकि थोड़ी सी शाइन, अगर आप चीज़ को कभी कभी धो लेना तो वो एक्स्ट्रा उसकी शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इन्हें ऊपर से वॉश करके ना तो साफ़ करके स्टैंड विद स्टैंड, तो ये काफ़ी टाइम तक में चल जाएगा। ये इतनी अच्छी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए ना गर्म पानी से, कि आपका पूरा महीना रमज़ान शरीफ में कम से कम आपको डीप क्लीनिंग का ज़्यादा टेंशन ना रहे। वो बिल्कुल साफ़ होगी तो ऊपर वाले काम जो होते हैं ना डेली वाले, और साथ में आपको पता है कि रूटीन भी काफ़ी चेंज हो जाती है। रात लेट तक सोना होता है, फिर सुबह जल्दी उठना होता है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर उसके बाद घर के डेली वाले काम होते हैं, फिर अफ्तार की तैयारी होती है, फिर नमाज रेगुलर होती है, कुरान मजीद रेगुलर होता है। तो फिर इतने से टाइम में हम इतना टाइम तकरीबन डीप क्लीनिंग वाला तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले काम आप किचन में ये कर लें, तो उसके बाद मेरे ख्याल में तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा टेंशन ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सारे मैंने जार साफ़ कर लिए थे, और अंडे वाली बास्केट वो भी मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी थी, क्योंकि नीचे नीचे मिट्टी थी, फिर उसकी छोटी छोटी जो जालियाँ होती हैं वहाँ पे मिट्टी ठहर जाती है। हम बिल्कुल, मैंने अपनी मुर्गी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है, क्योंकि जितना रमज़ान शरीफ में इस मुर्गी के अंडों से वास्ता पड़ता है ना, इतना पूरे साल में नहीं पड़ता, क्योंकि शहरी में सिर्फ अंडे ही बन रहे होते हैं। अच्छा, तो बस साथ साथ में मेरे रेगुलर काम भी चल रहे हैं। मतलब अभी मैंने चाय भी बना के दी है, जो दूसरे बर्तन थे वो भी मैंने साथ साथ में वॉश किए हैं, और हेल्पर भी मेरी आज नहीं थी। आज सारा काम मैंने खुद ही अकेले मैनेज करना था। और यकीन करें कि मैं वीडियो इतनी शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बन गई है। ये मेरे तकरीबन सारा दिन का काम था। आपको ये वीडियो मैक्सिमम 18-19 मिनट वाली मिल जाएगी, लेकिन इतना काम ये फैल गया ना, मैंने जैसे ही काउंटर टॉप को हाथ लगाया काम बहुत फैल गया। अच्छा, एक तो ये जो चूल्हे के नीचे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पूरे किचन में ना सिर्फ यही जगह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे सारा स्पून रैक रखा हुआ है, और जैसे ही मैं मतलब यहाँ से इधर से जितना भी कचरा निकलता है ना, वो सारा स्पून रैक के अंदर जाता है।
तो मैंने इसी वजह से स्पून रैक की डीप क्लीनिंग रोक दी थी, क्योंकि जब तक मैं इधर से साफ़ नहीं करूँगी ना तब तक मेरा ज़हन मुतमईन नहीं होगा और मैं मतलब फिर दोबारा उसी में स्पून रैक में गंद चला जाएगा, फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने उससे साफ़ नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं ये साफ़ कर लूँ। ये वाला ब्रश मैंने लिया था डॉलर शॉप से, मिला था, रोटेट ब्रश है। इतना मज़ेदार ये ब्रश है ना, इस ब्रश के बगैर यकीन करें मैं चूल्हे की सफाई नहीं कर सकती थी। चूल्हा हैवी था तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, उसने चूल्हे को होल्ड किया और मैंने फिर नीचे से अच्छे से सफाई कर ली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिकनाई जमी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ें फंसी हुई थी, जो कि मेरे ख्याल में कब मैंने सफाई की थी, हालांकि करती तो हूँ लेकिन फिर भी अच्छा जितना काम किया जाए ना फिर भी आपको लगता है कि कम है। कोई अजीब सी उलझन रहती है, जब तक ये डीप क्लीनिंग ना हो जाएगी ना तो मेरी उलझन ख़त्म नहीं होगी। खैर मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले लगा लिया, सर्फ लगाया, साबुन लगाया, सिरके वाला स्प्रे किया, उसके बाद ब्रश से मैंने अच्छे से रगड़ लिया। अब ये तकरीबन मुझे लगता है कि मेरा 1-2 माह तो आराम से चल जाएंगे, यहाँ से हो जाएगी सफाई, उसके बाद बारी आ जाएगी जी चूल्हे की। शुक्र है मैंने किचन वाला गीज़र जो है ना वो बिल्कुल ठीक करवा लिया था। इतना गर्म पानी आ रहा था ना, गर्म पानी से डीप क्लीनिंग इतनी मेरी आसान हो गई ना, बस काम जो है ना वो मिनटों में हो गया। तो ये जो सारा है, ये सारी ही चीज़ें मैं उतार के ना सभी को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि सभी पे चिकनाई किसी न किसी तरह जमी रहती है, नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप क्लीन करते हैं तब आपको साफ़ नज़र आती है। सारी इस वाली साइड काउंटर टॉप की मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी, रोड से भी सारी चीज़ें हटा दी हैं। अच्छा, इसी रोटेट ब्रश से ना सामने वाली जो टाइल की लाइन्स होती हैं ना, इनमें इतनी चिकनाई फंस जाती है ना, बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती है, तो वो इस ब्रश के बिना वो बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। चाहे आप जितना इस पर टाँकी शाकी लगाएंगे वो नहीं जाएगी, जब तक ब्रश नहीं लगाएंगे तब तक नहीं जाएगी। तो किचन भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब रह गए थे जी चूल्हे की ऊपर वाली हिस्सा, नीचे से तो मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था, अब रह गए चूल्हे के ऊपर वाला हिस्सा, ये सारे मैंने इसके हटा दिए और अब मैं इस पे लगा दूँगी। पहले विनीगर वाला मैंने स्प्रे कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैं उसी ब्रश से ना, जो बिल्कुल चूल्हे की ये साथ वाली होती है ना रिंग्स वाली जगह, यहाँ पे क्योंकि चिकनाई होती है और वो इससे भी नहीं जाती, वो ब्रश से गई है। ये इस ब्रश ने मेरा इस डीप क्लीनिंग में बड़ा साथ दिया है। ये तो कब से ले रहे थे? अच्छा, बिल्कुल खोलता हुआ पानी था जो मैंने सिंक में ब्लॉक कर लिया था, और उसके सारे जो चूल्हे के टूल्स थे ना वो मैंने उसी में ही डिप करके रख दिए थे। तो देखें ये बिल्कुल ही, मैं अब इन्हें हल्का सा ब्रश लगाऊंगी ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और जो वॉशिंग क्लॉथ था ना वो भी मैं इसी से ही साफ़ कर रही थी, तभी मेरा काम आसान हो रहा था और तभी बहुत ही जल्दी ये काम हो रहा था। चलें जी, हमारा चूल्हा तो हो गया है जी बिल्कुल डीप क्लीन। मैंने नीचे से भी सारी इसकी क्लीनिंग कर दी, ऊपर से भी सारी इसकी क्लीनिंग कर दी। अच्छा, मैंने वो जो साइड वाली चूल्हे पे जो टेप लगती है ना आजकल, मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर की थी, लेकिन वो आई नहीं है। आई है तो वो दूसरी डबल टेप आ गई है, तो वो मेरे किसी काम के नहीं। अब नेक्स्ट ऑर्डर करूँगी तो इसे चूल्हे के चारों साइडों पे टेप लगाऊंगी, तभी जाके ये कचरा ठीक से सेट होगा। साथ में जी स्टील वाले रॉड, एक तो ये ऊपर जो हुक लगा हुआ है मेरा स्टील का, ये इस पर बहुत ज़्यादा मैल होती है। ये स्टील का है तो इतनी जल्दी साफ़ भी नहीं होता, तो इस पे भी ज़रा ब्रश लगा के गर्म पानी से वो साफ़ करूँगी, तभी जाके ये कहीं साफ़ होगा। अभी बारी आ गई है जी। अब जो मैंने चूल्हे के पार्ट्स वो मैंने पानी में भिगो के रखे थे, गर्म पानी में, उन पे तकरीबन अब मैल मिट्टी जो है वो उखड़ गई होगी, तो वो बस एक ही ब्रश लगाऊंगी और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। चलें जी, चूल्हे की ये वाली साइड तो हो गई बिल्कुल साफ़। अब रह गया जी ये वाला कॉर्नर, और ये इसमें दोनों ही मेरे ओवन, एक एयर फ्रायर और एक दूसरा ओवन वो रखे हुए हैं।
तो इनकी मैंने क्लीनिंग करनी है। आज मैंने साथ साथ में ओवन भी दोनों ही क्लीन कर लेने हैं। अच्छा, छोटे वाला जो ओवन है ना, उसमें जंग मतलब जो जो जिस जिस पार्ट्स पे जिस जिस चीज़ पे जंग लग गए हैं ना, वो थोड़ा मुझे तंग कर रहे हैं। वैसे मैंने इसे बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लिए, वैसे साफ़ हो गया है। लेकिन अब जंग का क्या कर सकती हूँ, ये तो मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रही कि मैं उसे कैसे क्लीन करूँ। किचन का ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे सिर्फ मेरे ओवन रखे होते हैं, या फिर मैं एक वही वाला स्टैंड रखती हूँ, बस और कुछ नहीं रखती। क्योंकि इतना ज़्यादा मैं काउंटर टॉप भर के नहीं रखती। जब कुकिंग करते हैं तब और इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखर जाती हैं, तो फिर वो इतना लगता है कि जैसे किचन इतना ज़्यादा फैल गया है। इस वजह से भी जितनी भी मैं कोशिश करती हूँ ना, काउंटर टॉप पे कम चीज़ें हों, ताकि कुकिंग करते हुए हम जो भी चीज़ें बिखेरें ना, बाद में फिर उन्हें आसानी से समेटा जा सके। तो बस यही वाला हिस्सा जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीस भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ओवन के नीचे नीचे थोड़ी बहुत मैल थी जो मैंने साफ़ कर दी है। बाकी शटर भी मैंने साफ़ कर दी है, और दूसरा इस वाला काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर दी है। अब रह गई जी हमारे ओवन, दोनों ओवन, एक एयर फ्रायर और ओवन, उनकी सफाई। डीप क्लीनिंग तो माशाल्लाह से मेरे पूरे काउंटर टॉप की हो गई, और इतना चमक गया था ना जैसे बिल्कुल नया। इतनी शाइन थी ना इसमें, मज़ा आ गया था। मतलब टाइम तो लग गया, मेहनत भी मेरी काफ़ी हो गई, लेकिन मज़ा आ गया। अब बारी आ गई जो ओवन की मैंने ट्रे निकाली है। वैसे मैंने ओवन मेरा ख़राब था पिछले दिनों, मैंने ठीक कराया, लेकिन मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा रमज़ान के स्टार्ट में ना दोनों की मैं क्लीनिंग कर लूँगी। जो है मेरा एयर फ्रायर, अच्छा ये तो बिल्कुल साफ़ है, ये अंदर से भी साफ़ है। मतलब इसकी तो अंदर से प्लास्टिक की बॉडी होती है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। उसे हम अगर सिरका और सोडा वगैरह पानी से भी अगर शावर करके साफ़ कर लें, ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसका मुझे कोई मसला नहीं है। ओवन मेरा बिल्कुल ठीक है, और ये साफ़ भी हो गया। तो इसकी मैंने जो शीशे वाली ट्रे है वो मैंने गर्म पानी में डाल दी, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, चिकनाई भी साफ़ हो जाएगी। ये बिल्कुल साफ़ हो गया। लेकिन ये है ना, जो मेरा छोटे वाला एयर फ्रायर है, उसने मुझे इतना तंग किया है ना, मतलब उसके अंदर जंग लग गया है। जो उसकी चिकनाई थी वो तो मैंने बिल्कुल क्लीन कर ली थी, वो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। क्योंकि वो दूसरी मैंने ऑयल जो काले वाला ऑयल है वो भी मैंने डाल के ना, तो उसमें साफ़ किया ना, तो उसकी जितनी भी चिकनाई थी ना वो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। सिर्फ ये जो जंग लग गया है ना इन चीज़ों पे, इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर पेंट कराऊंगी तो वो दोबारा आ जाएगा, और वो चीज़ों में जैसे मतलब चीज़ें पकेंगी उनमें उसकी खुशबू आएगी, हीक आएगी, और वो ख़राब भी हो जाएंगी। तो बस जंग की वजह से जंग नहीं ठीक हो रहा, बाकी सारा मेरा क्लीन हो गया है। अच्छा, इस एयर फ्रायर की प्लस बेकिंग जब मैं इसमें करती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे लोग कहते हैं कि ये ख़राब है, आप इसे साफ़ नहीं करती, आप इसे ठीक से क्लीन नहीं करती। देखिए मैंने इसे अभी बिल्कुल इतनी मेहनत लगाई है, लेकिन ये जो निशान है ये सिर्फ ज़ंग के हैं। तो ये ज़ंग मैं अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे साफ़ होंगे, या पेंट कराना पड़ता है या क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे अपनी तरफ से पूरा मुकम्मल क्लीन कर लिया है। अब इन पे कवर बिछा दूँगी, इनके टूल्स जितने भी होंगे वो भी मैंने क्लीन करके ड्राई करके अब वो लगा दिए हैं। बस अब इन्हें एक ये साइड भी हो गई है साफ़। बस इस पे अब जो मैंने रखा हुआ है अपना स्टैंड ऑयल वाला, वो लगा दूँगी, और बस ये मेरी तरफ से ओके हो गया है। अब करेंगे जी नेक्स्ट, चूल्हे के जितने भी टूल्स रखे थे ना, वो मैं चूल्हे के साथ अटैच कर लेती हूँ। मेरा ये वाला टॉप काउंटर टॉप मतलब पूरा ऊपर काउंटर टॉप पूरा क्लीन है। बस अब मैं एक एक करके ना डेली एक दो बस करके ना किचन ड्रॉज वो देख लूँगी, तो मेरी तरफ से ओके हो जाएगा। बाकी अभी फ्रिज का थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद मैं फ्रोज़न आइटम स्टार्ट कर दूँगी, तो ऑलमोस्ट हो जाएगी, रमज़ान की तैयारी हो जाएगी। बाकी छोटी मोटी लाइटिंग कर लेंगे। इतना ज़्यादा मेरी जान खुद पे डिप्रेस नहीं होना। अगर कोई वीडियो देखता है या कुछ कहते हैं कि जिनके पास नहीं होता आप उनका दिल जलाती हैं, या हर किसी का
मतलब इतनी पहुंच नहीं होती है कि कुछ इतनी महंगी चीज़ें ली जाएं। तो मैं भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं हूँ। आपको पता है, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, कि मैंने ज़िंदगी को ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो अल्लाह की रहमत होती है, सब अल्लाह की रहमत होती है। बंदे की मेहनत भी तभी रंग लाती है जब खुदा अपना रहम करता है। तो सिर्फ़ अपने लिए रहम की भीख मांगा करें, अपने रब से अस्तगफिरुल्लाह किया करें अपने रब से, तो वही देने वाला होता है। इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेहनतें तब रंग लाती हैं तो जब आप पे अल्लाह की रहमत भी हो। और बस दिलों को सख्ती से दूर किया करें। कहते हैं ना कि दिलों की जो सख्तियाँ होती हैं ना, वो इंसान को बर्बाद करके रख देती हैं। हमेशा दिल अपना नरम किया करें। तो बाकी कोई अगर आपके साथ ज़्यादती कर भी जाते हैं, हमारे साथ तो रिसेंटली इतना ज़्यादा, पिछले साल इतने ज़्यादा लोगों के चेहरे सामने आए जो बिल्कुल पास रहते थे, जिनको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखा, उन्होंने ही इतनी गद्दारी की। तो ये अल्लाह का करम होता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी लेके हम घर डेकोरेट कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बात मेन होती है सफाई रखना, साफ़ सुथरा रखना। सफाई में आपको जितना दिली सुकून मिलेगा, टाइम से हर चीज़ क्लियर मिलेगी, आप प्रॉपर अपनी इबादत कर सकेंगे, रोज़े रख सकेंगे और मुतमईन रहेंगे। जब आप देखते हैं ना कि आपकी फ़लाँ चीज़ बिगड़ी पड़ी है, फ़लाँ चीज़ आपका मैस हुआ है, किचन ख़राब है, बर्तन इतने हैं, यहाँ पे इतना मैल है, गंद है, तो आपको ज़ाहिर बात है, मुझे डिप्रेशन होता है, आपको भी डिप्रेशन होता होगा। तो इसी तरह जब आप हर चीज़ क्लीन रखेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहेंगे, इत्मीनान रहेगा, सुकून रहेगा। सुकून सबसे बेस्ट आपकी ज़िंदगी को लॉन्ग लास्ट चलाने वाला है। तो सुकून ज़िंदगी में ज़रूर लाएं। आपके फैमिली मेंबर भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब आप चिड़चिड़ी होती है ना, तब पूरा घर, पूरा सिस्टम आपके साथ जुड़ा होता है। जो मेन होती है, हम माएँ होती हैं। हमने अपनी माँ, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी हमारे साथ ही चलते हैं। तो जब उनकी हेल्थ भी हमें देखनी है, बच्चों की भी देखनी है, शौहर का, घर का, अपना काम, ये जो हम यूट्यूब पे करते हैं ये भी हमारा काम है। और कुछ चीज़ें तो हम ऐसे लेते हैं कि हमारी वीडियोस अच्छी लगें, देखने वाले को अच्छा लगे कि हाँ देखो तो कितनी अच्छी है, प्यारी चीज़ है। तो ये तो एक हम आपकी अटेंशन लेने के लिए भी कुछ करते हैं कि चलो हमारी वीडियोस अच्छी जाएं, लोगों को पसंद आएँ। आप चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने किचन काउंटर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है। तो अभी मैं लाई थी जी कुछ सामान, कल मैं थी नाती के साथ मार्केट, तो वहाँ से मैं कुछ सामान लाई हूँ। तो ये है जी खजूर का पॉट। तो बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, बस ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें देख के, या मतलब जिनके पास बजट नहीं है तो वो दिल पे मत लिया करें। मुझे पता है हर औरत का अरमान होता है, अपने घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें लाने का दिल करता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बजट नहीं होता, कभी होता है कि होता है चलो बंदा ले लेता है। तो मेरे पास भी ऐसा ही था कि कभी बजट नहीं होता था तो पिछले चीज़ों से ही रमज़ान गुजार लिया करते थे, और कभी होता था तो थोड़ी बड़ी चीज़ ले लिया करती थी, कभी होता था कुछ नहीं होता था सस्ती चीज़ें ले लेती थी। अभी थोड़ी है तो चलो थोड़ी सी कॉस्टली ले लेती हूँ, बस इतना फ़र्क है, बाकी दिल पे मत लिया करें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम तो सिर्फ ये है कि वीडियोस के लिए भी कुछ चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। चलो अच्छा, हम अपनी वीडियोस में कुछ नया दिखाएं, कुछ न्यू दिखाएं, लोगों को थोड़ा अच्छा लगे देखने में, कुछ इस तरह भी होती है। खैर ये है जी खजूर का पॉट में ये लाई हूँ। एक मैं ये लाई हूँ टिश्यू बॉक्स, और क्योंकि अभी मैंने किचन तो साफ़ कर लिया है, मैंने चटनियाँ वगैरह बनानी है, तो उसके लिए मुझे ना ये वाले जार चाहिए था। तो ये मैंने कहा एक जो ज़्यादा चटनी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये वाला एयर टाइट जार, ये वाला मैंने लिया है। और एक जो है कढ़ाई, ये वाली कढ़ाई मैंने ली है। इतनी अच्छी है ना, ये इतनी प्यारी है, छोटी सी है लेकिन ना प्यारी बड़ी है। ये देखें, ये छोटी सी है, बहुत ही प्यारी है, और इतनी अच्छी सही से मुझे मिल गया। मतलब इतनी ही चाहिए क्योंकि इसमें ना ज़्यादा ऑयल चलता है, लगता है छोटे से ऑयल में भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी छोटी है तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, एक ये चीज़ है, ये जो मुझे आया है गिफ्ट,
ये मेरी नंद ने मुझे भेजी है, ये मुझे गिफ्ट आया है। मैं ये आपके सामने ही खोल रही हूँ। ये देखें, ये ना उससे थोड़ी सी बड़ी है। ये देखें, ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट की है ये वाली, क्योंकि रमज़ान शरीफ था ना, तो उसे पता था कि मेरी भाभी को ना ऐसी चीज़ों का बहुत ही शौक़ है। इसका बड़ा मोटा पेन है, काफ़ी हैवी है और बहुत ही मुझे पसंद आई है। मतलब इस तरह ये हो गया ना कि चलो मैंने एक छोटी मैंने खुद ले ली है, एक मुझे ये गिफ्ट आ गया है मेरी नंद की तरफ से। तो खैर जी, मेरी कढ़ाइयों की तो हो गई है पूरी। अच्छा, एक मैं पहले ही अपनी तरफ से एक सस्ती सी ले आई थी, इस साल मेरी 3 कढ़ाइयाँ हो गई हैं। ये देखें। अच्छा, एक मैं ये सस्ती सी लाई थी, ये वाली। इस बार मेरी कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी एक बड़ी हो गई है इस तरह की, ये हो गई है, और एक जी ये हो गई है। बस ये अब मेरी पास कढ़ाइयों की रेंज है ना, वो तकरीबन मुकम्मल है। ये मेरी 3 कढ़ाइयाँ हो गई हैं। ये भी बड़ी प्यारी है, देखने में बड़ी प्यारी है, हल्की है लेकिन ये थोड़ी सस्ती वाली है। तो स्टील की बिल्कुल मुझे मिली नहीं है, पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ, मुझे स्टील की नहीं मिली। तो खैर एक ये थी, और ये मैंने लिया है रनर, टेबल रनर। ये देखिए ये वाला, ये मैंने लिया है टेबल रनर। ये जब टेबल सेट करेंगे डाइनिंग टेबल, तब उस पर बिछाऊंगी। उसका नीचे वाला जो है ये वाला मैंने लिया है, ये वाला ग्रे वाला, क्योंकि ये मेरी घर की थीम ज़्यादातर ग्रे एंड वाइट है, तो ये मैंने ग्रे एंड वाइट लिया है। ये जब मैं बिछाऊंगी ना तब फिर पूरा आपको मुकम्मल दिखाऊंगी। अच्छा, ये है जी सर्विंग डिशेस, 2 ली हैं, बहुत ही प्यारी मिल गई हैं ये 2 सर्विंग डिशेस। तो ये 2 नादी ने ली हैं, 2 मैंने ली हैं। चलो, ये होता है ना कि कभी एक के घर आ जाते हैं मेहमान काफ़ी सारे, तो ये दोनों ही एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी हैं, ये देखो इतनी मज़ेदार है ना, इतनी अच्छी खूबसूरत है ये सर्विंग डिशेस। ये देखो, और इसके नीचे ना वो जो क्योंकि स्टील की है ना, तो इसके नीचे वो जो दूसरे वो छोटी मोमबत्ती वाला होता है फायर, वो भी लगा के रख देंगे ना, तो चीज़ गर्म रहेगी। ये तो खैर ये दो मैंने ये ले लिए हैं। अच्छा, एक तो मैंने ये लिया है, ये वाला जो जब हम कोई चीज़ पकाते हैं ना, तो अगर ढक्कन फर्ज करें उसका ढक्कन नहीं मिलता, तो ये है उसके लिए। ये बस फ़ौरन से ना उसे कवर कर दिया चीज़ को। वैसे भी रमज़ान में छोटी मोटी चीज़ें बचती रहती हैं, कटोरी में भी रख लेंगे ना तो उसे ढक्कन कवर कर देंगे। तो ये बड़ा अच्छा रहता है ये वाला फ्रिज वाला। ये पूरा बैग मैंने लिया है, पूरा बैग लिया, आधा नादिम को दिया, आधा मैंने खुद रखा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ी प्यारी चीज़ मिली है, ये वाला कटिंग बोर्ड। ये मैंने एक कटिंग बोर्ड लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं यहाँ पे रख दूँगी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कितनी खुशी होती है, छोटी छोटी चीज़ें रमज़ान शरीफ की न्यू लेने की ना, बड़ी खुशी होती है। अच्छा, ये 2 जार मैंने लिए हैं, ये भी इसके लिए हैं, स्पाइस जार है। वैसे मैं इसमें चटनियाँ बना के रखूँगी। ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा है, तो ये मैंने ले लिए हैं। ये मैंने 4 लिए थे, 2 नादी ने लिए और 2 फिर ये मैंने लिए हैं। ये देखें, अच्छा 2 मैंने सिलिकॉन के ये वाले लिए हैं। इसमें वो टमाटर, एक तो मैंने बड़ा लिया वो टमाटरों वाला, और एक छोटा। ये दोनों मोल्ड मैंने लिए सिलिकॉन के, एक बड़ा लिया एक छोटा लिया। और एक ये लिए जी रोल, इसमें रोल में फ्रीज करने के लिए। काफ़ी इसकी गहरा है, काफ़ी डीप है, इसमें काफ़ी सारे रोल आ जाएंगे। तो इसमें तो मैं रोल और समोसे बना के रखूँगी। ये मैंने लिए स्टोरेज बॉक्स।
अच्छा, एक मैंने ली है अपनी डस्टबिन। ये मेरी डस्टबिन पुरानी हो गई थी, ये कब की थी, ये मैंने नई ली है। तो मैंने कहा चलो अब इसमें ही ये है कि ये बिल्कुल ओपन रहती थी, लेकिन ये है कि ये कवर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी काम आती है। ये मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी डस्टबिन, इसकी सिंक की डस्टबिन। अच्छा, ये लिए जैसे मैंने अभी चूल्हा अपना साफ किया है ना, तो एक मैं इसमें लगा दूंगी ये वाला। और ये मैंने लिया है जी, एक मैंने लिया है जी अपना शू रैक, ये वाला। ये थी जी कुछ मेरी शॉपिंग जो मैंने रमज़ान के लिए की है। और ये सारी चीज़ें बस अभी शू रैक जब सेट करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें भी सेट करती हूँ। किचन मैंने साफ़ कर ली अब तकरीबन, बस अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जो फ्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो बस यही चीज़ें हैं। अच्छा, असल में ना रमज़ान शरीफ में जब तक घर में कोई गोल्डन मोल्डन ऐसी चीज़ नहीं आएगी ना, वो रमज़ान वाली वो वाइब्स नहीं आती, पता नहीं क्यों। हालांकि दूसरे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये मैंने कहा नहीं, गोल्डन ही लेंगे, रमज़ान है ना तो गोल्डन ही अच्छा लगता है। तो बस ये है जी मेरी कुछ चीज़ें, ये है जी मेरी कुछ अच्छी सी रमज़ान शॉपिंग। और उसके बाद थोड़ी बहुत और कोई कमी पेशी हुई तो ले लूँगी बस। बाकी मेरी तरफ से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो फिलहाल आज कोई कुकिंग नहीं है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।